सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा की। हमने 3 वीज़ा अप्लाई किए थे, 3 में से 2 के अप्रूवल आ चुके हैं। बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो भी आएगी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। 3 थे तो तीनों फ्रेंड थे और इतनी जल्दी उनका प्रोसेस हुआ कि क्या बताया जाए। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला, बट स्टिल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो डिलीट भी कर दी थी। यहाँ पे मैं शो भी कर दूंगा, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी वो, अगर मेरे को स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो मैं सोचा कि जब अप्रूवल आएगा तो हम वीडियो बनाएंगे। उनका अप्रूवल आ चुका है और उनके साथ एक पूरे उनको बुला के ऑफिस में वीडियो बनाई जाएगी। सो वो एक एक्सक्लूसिव वीडियो होगी, बट इसमें हम शेयर करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने चार्जेस होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा। पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी पूछना है बात कर सकते हो, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्यूरियस होंगे न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का, बट उनको समझ नहीं आता है कि कैसे हम प्रोसेस करें। कोई 8 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, क्योंकि हर स्टेट का अलग प्राइस है। आप टूरिस्ट वीज़ा हमारी स्टेट में, हमारी सिटी में एक बंदे ने यूके का अप्लाई करना था टूरिस्ट वीज़ा, जस्ट एक टूरिस्ट वीज़ा, और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। सो उससे 2.5 लाख रुपये, आई थिंक 2.5 लाख रुपये उससे मांगे गए। ठीक है, और ऐसे ही आप दूसरे साइड जाओगे तो कोई 8 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई 15 लाख मांगता है, कोई 20 लाख मांगता है। हर कंट्री के अलग होते हैं। बट न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो और हमसे कैसे अप्लाई करवा सकते हो और क्या चार्जेस है हमारे, वो हम बताएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उस तभी सोचना कि आप अप्लाई करो। नहीं है तो रिफ्यूज़ल लेके मत बैठो, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा का सारा। तो इसमें आपको कोई विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आपको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा, और हमसे करवाना चाहते हो तो उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो होती है, यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपकी सैलरी मैटर करती है। कि यहाँ पे सपोज आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कितने टाइम से सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कितने टाइम से जॉब कर रहे हो या कितने टाइम से आपका बिजनेस चल रहा है, और आपकी सैलरी क्या है। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपका टर्नओवर कितना हो रहा है, और एक्चुअल आपके पास में आप के कंपनी में 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर हैं, आपके पास कितना आ रहा है हर मंथ लास्ट ईयर के देखा जाए तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर एक मैं रफली आइडिया बता देता हूँ, अगर आप सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपकी सैलरी न्यूजीलैंड के $1500 के ऊपर है, यानी 70,000 आप अप्रॉक्स लगाओ, 1500 थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 70,000 के ऊपर है अगर आपकी इंडिया में सैलरी, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स की या 1 साल की या जो भी है वो मैनेज हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं आता है। लेकिन बता देता हूँ मैं, अगर आपकी इतनी है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ना कि 100% आपका वीज़ा आपके हाथ में मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आओ जी पासपोर्ट पका दो कि हमारा पासपोर्ट है और हमें वीज़ा अप्लाई करना है। उस केस में तो हमेशा रेट आपका वही जाएगा जो बाकी बंदे देते हैं। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे तो जो भी हमारी जेन्युइन फीस होगी वो हम आपसे लेंगे, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे जिससे वीज़ा लगने के चांसेस ऐसे होंगे कि एक प्रॉपर रीज़न एम्बेसी को आपको देना होता है, काउंसलर को देना पड़ता है कि आप वापस आओगे। वो रीज़न हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं काउंसलर को कि उन्हें लगता है कि यार ये बंदा यहीं पे इतना सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो यहीं पे इतना कर रहा है, इसके पास ये बैक में है, क्यों रुकेगा उस कंट्री में। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे प्रूफ्स उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि 3 में से 2 का लग चुका है। आज मेरे पास एक मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचा पहले वीडियो बनाते हैं, फिर हम किसी को इस चीज़ के बारे में बताएंगे, और उन बंदों को बुला के उनके साथ वीडियो बनाऊंगा और एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला हो गया ये डॉक्यूमेंट। दूसरा हो गया आपकी इनकम टैक्स प्रूफ्स। इनकम टैक्स प्रूफ्स आप अपनी कंट्री में देते होने चाहिए, आप ITR फाइल करते होने चाहिए। लास्ट 2 से 3 साल की ITR आपके पास होनी चाहिए। NITR आपकी नील नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी ITR नील जा रही है तो हम आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। जस्ट आप एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, वीज़ा लगने के चांस 50-50 भी नहीं है। स्टिल आप करवाना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नील फाइल मत करो। हमेशा बोलता हूँ ITR नील फाइल नहीं करनी चाहिए आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नील का मतलब आपकी कुछ सेविंग ही नहीं, आपके हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है। और जब कुछ आ ही नहीं रहा है तो घूमने कहाँ से जाओगे, तो पैसा कहाँ से आ रहा है जी, आप घूमने के लिए जाओ, या फिर उनको सोर्स दो किस तरफ से हमारा पैसा आ रहा है, हम इसलिए घूमने में यूज़ कर रहे हैं। वो आपके पास 2 से 3 साल का ITR होना चाहिए, और 6 लाख से लेके
8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जितना भी ऊपर है आपका ITR काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 5 से 6 लाख आपका ITR होना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं कि 6 लाख आप ITR शो करो, 5 लाख ITR शो कर रहे हो और नील डाल रहे हो, नील नहीं होना चाहिए, फिर से बता रहे हो। थर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है, वो आता है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटेन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 1 लाख डाल रहे हो, 1.5 लाख डाल रहे हो और आपने लास्ट के 1 मंथ में ही पूरा उसको आप 5 से 6 लाख या 7 लाख करना, ऐसा नहीं है। और बैंक स्टेटमेंट आपको 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स की होनी चाहिए या इससे अबव, ठीक है। 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास, तो इतनी एक एवरेज आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, मेंटेन फंड होना चाहिए आपके पास, या फिर इसे अबव भी है, अबव में आप 10, 12, 15 लाख तक जा सकते हो, बट 15 लाख से ज़्यादा मत जाओ। आपकी जॉब पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी सैलरी ही अगर 60,000 है, आप बैंक में शो करो हमारा 50 लाख पड़ा हुआ है, कहाँ से पड़ा हुआ है? तो पहले इनकम टैक्स वाले आपको पूछेंगे और दूसरी चीज़ वो आपसे आंसर मांगेगी एम्बेसी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। अब इसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि मैंने बताया कि हम आपसे मांगेंगे, आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। आप लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हो तो वो भी आपको हमको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो यही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बस आपके पास होने चाहिए, कुछ ऐसा खास नहीं है। यही कुछ डिटेल्स ही वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूँ, फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी यूज़ मत करो। हमने जो 3 बंदे थे उनमें से एक का भी फेक डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करा था। अब सबसे अच्छी बात क्या थी, जिनमें से 2 का जो अप्रूवल आया है, वो 2 का अप्रूवल में एक की बैंक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा मैं, 4,53,000 की, आई थिंक 4,53,000 की बैंक स्टेटमेंट थी एक बंदे की। और दूसरे बंदे की हम बात करें तो उसकी 9.5 लाख की थी, 9.5 लाख मतलब 9,65,000 की उसकी बैंक स्टेटमेंट थी। और दोनों की, एक की 2 साल की ITR थी, कि 3 साल की ITR थी। एक की 18 लाख की, सॉरी 12 लाख कुछ की ITR जाती थी, और एक की 6.5 लाख की ITR जाती थी। और बाकी उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो उससे हमने मांगे वो उसने हमें प्रोवाइड करे। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रिफ्यूज़ल जिसका आया उसका एक रीज़न क्या हो सकता है। उसकी सैलरी वगैरह सही थी, सब कुछ सही था, बस उसका पहले से ही कनाडा रिफ्यूज़ था, ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ था, UK रिफ्यूज़ था। 3 बार उसका रिफ्यूज़ एंड UK में उसका रीज़न आया था, फेक डॉक्यूमेंट्स का आया था। ये मुझे रीज़न लगता है कि उसका अप्रूवल इसमें नहीं आ पाया न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा में। बट उसकी सैलरीज़ की हम बात करें तो अच्छी खासी सैलरी थी, इंडिया में 75,000 के आसपास सैलरी थी, ITR भी अच्छी खासी जाती थी, बैंक में भी उसके 6.5 से 7 लाख रुपए, आई थिंक 7 लाख के आसपास उसके बैंक में पड़े थे। तो वो इतना खराब भी प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन हमने इसमें रिस्क लिया। हमने पहले उनको बोला था, तीनों फ्रेंड थे और तीनों का वीज़ा आ जाता तो अच्छी बात थी, विजिट भी करते। बाकी उनका क्या इंटेंशन है वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम जो है वो हम यही कह के करते हैं कि भाई टूरिस्ट सीरिए, आप टूरिस्ट के लिए जाओ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हो 2 लोग और वहाँ पे स्टे कर लेते हो तो वो 2 लोग आप इम्पैक्ट करोगे 2,000 लोगों पे जो कि अप्लाई करने वाले हैं इंडिया में। तो ऐसा मत करो, बाकी आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हो। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर प्लस आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट।